हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय देख लिए थे। ठीक है, जितने भी इसमें फार्मूले थे हम लोगों ने सभी कंसेप्ट को देख लिया था। ओके, अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट में भी देखा था। तो देखिए, त्रिज्याओं से बना दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, एक त्रिज्याओं से बना हुआ, एक जीवा से बना हुआ। तो इसमें त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्रफल, तो एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये है हमारा केंद्र, सेंटर। ठीक, अब केंद्र को मान लेते हैं O है। अब इस केंद्र से एक लाइन हमने इस वृत्त पे खींचा, एक लाइन इस वृत्त पे खींचा। ठीक है, ये देखिए त्रिज्यखंड से बना हुआ क्षेत्रफल, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B। इनकी त्रिज्या कितनी है? 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। 6 cm इनकी त्रिज्या हमको दी हुई है। ठीक है, और हमको कोण भी दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इनसे बना क्षेत्रफल की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट फार्मूले पे रख देंगे, निकल जाएगा। देखिए, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या ज्ञात है? ज्ञात है क्या क्या है बच्चों? ज्ञात, देखिए पहले हमको थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या दिया है हमको, त्रिज्या आर की वैल्यू दिया है 6 cm। ठीक है, आर की वैल्यू हमको दिया है 6 cm और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो हम डायरेक्ट फार्मूला पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्याओं से बना क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब आपको डायरेक्ट पता है इसकी वैल्यू। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जितना कोण बनता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जितने में से बनता है, कितने में से बनता है? 360 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि एक कंप्लीट हम वृत्त का चक्कर लगाए तो 360 अंश का कोण बनता है। तो थीटा अपॉन 360 गुणे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई तो उसको रखेंगे, नहीं तो 22/7 रखेंगे। 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर कितना दिया पहले बच्चों? देखिए, आर दिया हमें 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा फिर से। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12, 113, 132/7 क्या सेंटीमीटर में दिया है? तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी पहले उसको नोट किया, उसके बाद हमने एक फिगर बना लिया, फिर उस फिगर के अकॉर्डिंग हमने इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज किया, अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश, अब चतुर्थांश तो 4 बनते हैं, तो हमको 4 चतुर्थांश का नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें कितने ज्ञात करना है? एक चतुर्थांश का। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर बना के अच्छे से समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। मतलब हमको सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी है, परिधि, परिमाप। मतलब हम लोग वृत्त के केस में परिधि को क्या बोलते हैं? परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, ये वृत्त हो गया।
अब वृत्त में चतुर्थांश बनना है, तो देखिए चतुर्थांश तो ऐसे ही बनता था, ये चतुर्थांश था, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर लंबवत है, तो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का बनाती है। हर जगह 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब 90 90 90 90 चारों को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह सही कंसेप्ट है। मतलब एक वृत्त के चतुर्थांश में, ठीक है, हमको इसकी परिधि दी हुई है, ठीक है, हमको क्या बताना है बच्चों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। मतलब एक चतुर्थांश का कोई भी एक, मान लीजिए किसी भी, चार है ना, इन चारों में से किसी एक का निकालिए, तो सबका सेम ही होगा। अब चारों का निकालना होता है तो चार, एक का निकाल के चार का गुणा कर देते हैं, लेकिन हमको निकालना एक का है, तो मान लीजिए हम इसी का निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नामकरण करना है तो कर सकते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे ओ होता ही है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब हमको परिधि की वैल्यू दी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि है वो कितना दी है प्यारे बच्चों? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त की जो परिधि है वो दिया हमें 22 सेंटीमीटर। अब देखिए परिधि की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना त्रिज्या के क्षेत्रफल तो ज्ञात हो नहीं सकता। क्षेत्रफल का आपको पता है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर, आर की वैल्यू तो चाहिए, तो हम वृत्त के परिधि से आर निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। यह बराबर किसके है? 22 के। ठीक, बराबर में चल रहा है। अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं दी है तो कितना रखेंगे? 22 बटे के साथ ही रखेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखिए ये सब उधर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर बराबर 22 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कहाँ जाएंगे? इसके नीचे आ जाएंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बराबर क्या हो गया बच्चों? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमने त्रिज्या की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना निकाल ली? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आर पता चल गया तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चारों चतुर्थांश का बोलता है तो एक चतुर्थांश निकाल के इसमें 4 का गुणा करते, लेकिन हमसे एक चतुर्थांश की बोला है, तो एक चतुर्थांश मतलब एक चौथाई। ये देखिए एक है, ये इसको पहला भाग कहते हैं, इसको 1/2 दूसरा भाग, इसको 1/3 तीसरा भाग, इसको 1/4 चौथा भाग, ऐसे कहते हैं। तो देखिए हमें एक का निकालना है, तो मतलब एक चौथाई, 4 हिस्से हैं ना, तो 4 का हमको एक निकालना है। 1/, कितने हिस्से हैं? 4। ठीक है, कितने का निकालना है? उसको ऊपर 1, कितने में से निकालना है? 4, तो 1/4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये वृत्त है, तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक, या ऐसे लिखिए वृत्त के एक, देखिए चूंकि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है बच्चों? 1/4 इंटू किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के। मतलब जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, एक चतुर्थांश का। अगर चारों का बोलता तो यहाँ 4 का गुणा करते। ठीक है, तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू, आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू पाई की वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो हम कितना रखेंगे? 22/7। ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकाला है अभी बच्चों, 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कितने बार में? 21 11 बार, सॉरी 22 11 बार में, तो 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, 77/8 क्या? सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो जो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है बच्चों? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिनट की सुई जिसकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 14 सेंटीमीटर क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो गया क्या? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, एक घड़ी जब 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? जैसे 60 अंश में कितने मिनट का कोण बनाती है? या अगर हमको पता है कि एक घड़ी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात हमें पता है। उसके हेल्प से हम यह निकाल लेते हैं कि जब वो 60 मिनट में 360 बनाती है तो 5 मिनट में वो कितना कोण बनाती है। मतलब हमको 5 मिनट द्वारा थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। अगर हमें थीटा ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, फिर से हमें 5 मिनट में क्षेत्रफल की वैल्यू पूछा है तो थीटा तो चाहिए। ठीक, तो हमको इंफॉर्मेशन यह गिवन है कि 5 मिनट में वो कितना, तो ये तो अंडरस्टूड पहले से ही है कि कोई भी घड़ी है वो 60 मिनट मतलब 1 घंटा में वो पूरा चक्कर घूमती है। वो पूरा क्लॉक, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, ये जैसे ये घड़ी है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसे कुछ है। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बनाती है, तो मान के चलते हैं कि कोई घड़ी है, मान लीजिए वो घड़ी कुछ यहाँ पे है, मैं ब्लैक इससे कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए वो 1 पे है। ठीक है, तो 5 मिनट में वो कहाँ आ जाएगी? वो 2 पे आ जाएगी, यहीं पे ना आ जाएगी। 5 मिनट में वो कितना, थोड़ी सी आगे जाएगी। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका। तो आपको ये दिख रहा है ना लघु त्रिज्य खंड, अब ये त्रिज्या है, आपको पता है कि त्रिज्या इसकी कितनी है 14 cm, ये 14 cm है, ये भी 14 cm है। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा लग रहा है? लघु त्रिज्यखंड वाला। त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो छोटे वालों को लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको अगर कहीं से थीटा पता चल जाए, अगर थीटा पता चल जाएगा तो हम लघु त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के, फार्मूला लगा के हम इसके सोल्यूशन को पा जाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे इसको करना है। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए हमें एक बात पहले से पता है, लिखेंगे चूंकि कोई भी घड़ी है एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक, एक पूरा चक्कर में कितने अंश का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, मिनट की सुई, लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट, ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मतलब 1 मिनट की सुई
एक पूरे चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो कितना चक्कर, कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। ये पहले से अंडरस्टूड है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, चूंकि 60 मिनट में 60 मिनट में, या आप इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 60 मिनट से अच्छा है कि आप इसको क्या लिखिए, 1 आवर, 1 घंटे में, 1 आवर में कितने अंश का कोण बनाती है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। ठीक। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। मतलब 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वही सेम रहेगा, 360 डिग्री। ठीक। इसलिए 1 मिनट में कितना होगा? तो आपको पता है 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 बटे के 60 हो जाएगा। ठीक है। इसलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में हमसे पूछा है ना, तो हम 5 मिनट में थीटा निकाल, 360 बटे के 60 गुणे 5। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा। ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30, 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में कितने डिग्री अंश का कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो हमको थीटा पता चल गया। ये कितना थीटा है? 30 डिग्री का थीटा है। ठीक। अब जब आपको थीटा पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? आसानी से हम लघु त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्याओं द्वारा बना क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और लघु पार्ट है मतलब छोटा वाला है, ये दीर्घ है, ये क्या है? लघु। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको अच्छे से पता है। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल मतलब जो बनाया गया है, रचित क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? रचित क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। ठीक है। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आपको लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, क्या होता है? थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक। वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 गुणे पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14। क्वेश्चन में दिया था त्रिज्या हमको, तो 7 2 जा 2 बार में, 0 से 0। ठीक है। अब इसको आप कट करेंगे तो और ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब कितना बच जाए? 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है। और भी कटेगा ये, हाँ 2 6 जा 6 बार में कट जाएगा, 2 6 जा 12। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये कटेगा 2 से, 2 3 जा 2 7 जा। ठीक है। कितना बच रहा है इधर? देखिए ऊपर बच रहा है 22 इंटू 7 अपॉन में, नीचे कितना बच रहा है बच्चों? 3 बच रहा है। तो 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 को 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15, 154 अपॉन में 3 क्या चीज? सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहां पे? केंद्र पे, सेंटर पे। ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है। तो इसके लिए तो हमको फिगर समझना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है। वृत्त पे कोई जीवा है, कुछ भी, मान लीजिए इधर ही है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ABCD। मान लीजिए A दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? B। ये इसका केंद्र है। क्या है ये? केंद्र।
इसको आप लोग सेंटर कहते हैं। ठीक, ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो ये दोनों क्या है, त्रिज्या ही तो है। अब ये केंद्र से कितना समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का यह कोण बनाती है। ठीक है, सेंटर पे कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया है और हमको इसकी त्रिज्या भी दी है। त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ है त्रिज्या, मतलब थीटा की वैल्यू हमको 90 डिग्री दी हुई है। तो हमको संगत लघु वृत्तखंड की वैल्यू बतानी है। अब देखिए त्रिज्य खंड नहीं बोल रहा है, वृत्तखंड। वृत्तखंड में सिर्फ ये हिस्सा आता है, ये त्रिज्य खंड में पूरा, ये मान लीजिए O है तो AOB ये पूरा हिस्सा है, इसमें चाप भी आ जाता है पूरा। ये टोटल हिस्सा को हम लोग लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आपके लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड केवल ये वाला हिस्सा है जो कलर्ड पोर्शन है। हमको इस कलर्ड पोर्शन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, मतलब लघु त्रिज्य खंड में से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल हटा दें तो क्या आ जाएगा, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वही सूत्र लगा के हम लोग इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो संगत लघु वृत्तखंड मतलब इस कलर्ड पोर्शन, ये जो इतना है, इतना भाग है, इसका हमको एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए लिखेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड यह बराबर किसके होगा, इस पूरे लघु त्रिज्य खंड के। ठीक है, क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका नाम भी लिख देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं समकोण त्रिभुज। क्या नाम है त्रिभुज का, AOB। मतलब लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा दें तो हम लोग आसानी से इसकी वैल्यू को पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बस पुट करना है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब B इंटू एच, या आप लिख सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या था, यहाँ पे हमने गिवन पार्ट नहीं लिखा। देखिए हमको थीटा पता है 90 डिग्री और हमको त्रिज्या पता है कितना, 10 cm। ठीक है, हमें दो चीज पता थी। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग वैल्यू इसको पुट कर देंगे। थीटा कितना रख दे बच्चों, 90 रख दे, तो 90/360। ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो क्या रखेंगे, 22/7। इसमें पाई की वैल्यू दिया नहीं, इसमें दिया है, इस क्वेश्चन में 3.14 रखना है। सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसमें लिखा था आगे। ठीक है, हमने अभी इसको नोट नहीं किया है तो 3.14 रख दीजिए। 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2। आधार क्या है बच्चों, 10 और हाइट भी क्या है 10, ये दो सेम है। अब देखिए अब कैलकुलेशन पोर्शन है, 0 से 0 कैसे, 9 4 जाए। ठीक है, कितना बचेगा 1/4 इंटू ये देखिए कितना होगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 2 5 जा, कितना आ जाएगा 10 5 जा 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू देखिए अब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है
हट जाएंगे, दशमलव हट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। माइनस 50 चल ही रहा है, ये 4 से डिवाइड हो क्या, देखिए 4 1 जा 4 पॉइंट में जाएगा, ठीक है, ये 4 7 जा कितने बार हो जाएगा, 7 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 7 जा 28, कितना बचा 28 29 30 31, 3 और 4, ठीक है 34, तो 34, तो 4 8 जा 8 बार में 32 पॉइंट, कितना बचा 32 कितना बचा 2 और 0, तो 4 5 जा 20 78.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, दिस इम्प्लाई 78.5 माइनस कितना चल रहा है बच्चों 50, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 78.5 में से 50 माइनस होगा तो कितना होगा, देखिए 78.5 में से कितना माइनस करना है 50.0 माइनस करें तो ये 5 ये 8 7 में से 5 गया 2 28.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लघु वृत्तखंड है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। फिर इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को रब करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड की वैल्यू हमको निकालनी थी। इसमें हमको देखिए इसमें पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। इसको हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान आप कहीं भी आएगा, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में रखे थे सेकेंड में भी रखेंगे। अब हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला बस लघु को हटा दीजिए तो इसमें ये त्रिभुज भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको निकालने का सूत्र भी हमें पता था, क्या है, सीधे इसके फार्मूले पे ही रख दीजिए सीधे, दीर्घ त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह क्या है। देखिए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों, इसका फार्मूला हमें पता है। देखिए अब ये जब थीटा है तो ऊपर वाला क्या बनता था 360 माइनस थीटा, ठीक 360 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये वाला लघु त्रिज्यखंड में अगर ये थीटा 90 है तो ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला, तो ये हो जाएगा ऊपर का 360 माइनस थीटा, ठीक है 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए उसी को रख देंगे यहाँ पे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या चलेगा, कितने में से बन रहा है 360 में से बन रहा है, ठीक है 360 इंटू अब पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 360 माइनस थीटा कितना रखेंगे 90 अपॉन में कितना चल रहा है 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर, तो आर कितना है 10 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए तो 360 में से 90 जाएगा, तो 360 में से अगर 90 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 360 माइनस 270, हाँ 270 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करने कितना आएगा 270, तो 270 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से अच्छा है कि आप पहले ये पॉइंट को हटा लीजिए। आपको पता है कि फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएंगे पूरे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दिस इम्प्लाई 27 अपॉन 36 इंटू कितना जाएगा 314, ठीक है। अब इसको आप किससे कट करिए 3 से, 3 9 जा, ठीक है
या आप 9 से सीधे कट कर दीजिए, 9 से कट हो जाएगा तो 9 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है, कितना हुआ 3/4 इंटू 314। इसको सॉल्व किए थे हम लोग पीछे, कितना था 4 7 जा 28, फिर कितना बचा था 8 बार में 0.5, 78.5 ही तो आया था, ठीक है। तो 78.5 इंटू में 3, इसको सॉल्व करिए, यहाँ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 78.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 1 25 को 5 कैरी 2, ठीक है। 7 3 जा 21, 22 23, ठीक है, कितने पॉइंट पे 1, कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके अगर अच्छे से तैयार हैं तो आगे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू सो मच।